आप लोगों ने जो 5 अरब डॉलर पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। कोई कह रहा था कॉफी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा जबरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रिने बड़ी साफ है, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है ना इस पूरे प्रोसेस के, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वो उठाना पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया को, जिसका भरपूर मजीद मजाक उड़ाया था। ये क्या हो रहा था, इनको ये समझ ही नहीं आता। और फिर एएफपी ने, फ्रांस 24 ने, डॉन ने, सबने स्टोरीज कर भी दी कि जनाब जो गैर मुल्की साफी आए हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ पर बहुत बोर हो रहे हैं, इन्होंने लाके हमें बैठा दिया, खबर दे नहीं रहे, खबर है कुछ नहीं, हम बैठ के कर रहे हैं, हम इसलिए आए कि यहाँ पे ऊपर चाय कॉफियां और रसगुल्ले गुलाब जामुन खा के चले थे। तमाम ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये बयान रिकॉर्ड किया गया कि जी बड़े शानदार इंतजाम है, जी बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जी यहाँ तो वाईफाई भी मुफ्त वाईफाई दस्तयाब है, जी इंटरनेट मिल रहा है, जी चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, तो जी बड़ा अच्छा जबरदस्त सोफे लगे हुए हैं, कुर्सी लगी हैं। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉके बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ रहा था, मुझे शर्मिंदगी हुई। वीडियो रिकॉर्ड करके डालो जी, बड़ा मजा आ रहा है, गुलाब जामुन बहुत आला है, फलान है, ऐसे इंतजाम तो कभी देखे नहीं, पता नहीं कहां से ये गरीब के बच्चे हैं कि इन्होंने कभी कुछ देखे ही नहीं है। वो खुदा का खौफ करें यार। यहाँ पर पीस टॉक करवाई गई थी जो कि डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ही हुई होगी, वरना अगर हमें इतना ख्याल होता कि हम पीस टॉक करवाएं या हम इस जंग को रुकवा दें, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि वो ईरान और अमेरिका को इस बात पे राजी कर लेगा कि वो आपस में ना लड़े। अगर ऐसा होता तो हम शायद अफगानिस्तान के साथ अपने इश्यूज को सॉल्व कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपनी जंग नहीं रुकवा पा रहे तो वो दूसरों की कैसे रुकवाएंगे? आप लोगों ने जो 5 अरब डॉलर पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखें, हमारा डिफेंस पैक्ट है, आपने खुद बताया है, बिल्कुल हमने वहाँ फौज भेजी है, वहाँ पे हमारी पूरे सितंबर में साइन करा था डिफेंस पैक्ट, सितंबर में बिल्कुल किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके बीच में पूरी कोशिश की है कि इन दोनों की आपस में सुलह हो और काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। आप फैसल बिन फरहान का आप शायद भूल गए, दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कांटेक्ट किया एक दूसरे से। फैसल बिन फरहान की अब्बास अराक्ची से एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई है। ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। पैसा लेके फौजी भेजना ये कहां की बात है, कहां की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके नहीं, वो आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? किया उन्होंने फौज किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है, भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत को कोई, मैडम एक बात बताऊं, हमसे कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपने तो झूठ की बिना पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। फिर हम अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने और पाकिस्तान जाने। आपको किस बात की घबराहट है? मुझे तो आज ये नहीं समझ आ रही आपको हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आरजू जी आपने घबराना नहीं है। इनको इमरान खान की याद आ रही थी तो मैंने बता दिया मोना आलम जी को कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो, ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, हम मानते हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, कोई सड़क चलता कोई स्टूडेंट है जो कहीं BA MA पढ़ रहा है उसने ट्वीट कर दिया, नहीं, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे। यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा। किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, इसको कर। और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए? यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे। वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से?
आप तो कभी गए नहीं, मुंह आप तो पे जा ही आप नहीं ईरान के सकते। दोस्त बनते, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल एक ना आ जाए। मिनट मोना आलम, मैं आपको बता पाकिस्तान दूं, नहीं बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं, ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता जी जी दूं। बताएंगे, आप बताएंगे। जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है 100%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत क्यों आई, ये बताइए ना। मैं आपसे पूछना छोड़िए चाहती मैडम, हूं। आपको नफरत क्यों आई? मैं आपसे पूछना आप तो चाहती डे हूं। वन से रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप तो डे वन से हजारों इजराइल को लोगों के, रिकॉग्नाइज नहीं हजारों करते, क्यों? मासूम बच्चों के कातिलों के लिए नफरत क्यों ना हो? अच्छा एक मिनट, हजारों मासूमों के आप ये कातिल कहते हैं के लिए बच्चे लोग, नफरत क्यों ये ना हो? सारा का सारा ये जवाब मैं दें। आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों का फ्रॉड। आज ये पकड़ी गई मोना आलम जी, मैं आपको सबसे एक्सपोज बड़ा- करता हूं अभी, सबसे एक बड़ा मिनट में जालिम- एक्सपोज करता हूं। मोना आलम जी सुनिए, सबसे बड़ा जालिम मुल्क इनका उसके लिए दोस्तों नफरत मैं क्यों आपको ना एक हो? बात बताता हूं, जितने भी व्यूअर हैं, मैं यूट्यूब पे छोटे देख रहे बच्चों हैं, एक तक बात को- देख लेना। मोना आलम जी ने बोला बच्चों के बच्चों कातिल, तक को जो ठीक है, देश मारे, ये इजराइल को कह रहे हैं उसके बच्चों के नफरत क्यों कातिल। ना हो? भारत के साथ मैडम आपकी 4 जंगें हुई हैं। भारत के साथ आपका कश्मीर का मामला लगा हुआ है, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ बिल्कुल। कंट्रोल है। आपके पासपोर्ट पे यह लिखा होना चाहिए था कि कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता। नहीं भारत नहीं, एक मिनट हाँ, भारत जितने के आप साथ बगल सुनिए बच्चे मैडम, मेरी बनते बात हैं सुन लीजिए, इजराइल के, मेरी यही बात लिख सुन लेंगे। लीजिए। मैं आपको लिख बताता लेंगे, हूं लिख दोस्तों, आज मैं पोल खोलता हूं इनकी। भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये नहीं कहता कि आप भारत नहीं आ सकते, ना ना ना, कहना आप चाहिए, इजराइल नहीं जा कहना सकते, चाहिए। बिकॉज दिस देख, वॉर, बात ये- दिस हेट्रेड इज रिलीजियसली सैंक्शन्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। मेजर साहब ने मोना को जो धोया ना, वो मान गई होगी कि भाई उसका पाला किससे पड़ा था। वैसे पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमने पीस टॉक करवाई है इस्लामाबाद में। हालांकि उसका नतीजा कुछ निकला नहीं, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने आप को ऐसे बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। यहाँ तक कि विदेशों से कुछ वीडियोज़ ऐसे आ रही हैं दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को यहाँ पर रख कर लेकर चल रहे हैं, छाती पे लगा के चल रहे हैं और सीना तान के चल रहे हैं कि भाई साहब फतेह कर ली हो। और फतेह क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। ये पाकिस्तानी केवल और केवल तलवे चाट रहे थे अमेरिका से चंद डॉलर के लिए अपनी ज़मीन दी थी कि आप आओ हमारे यहाँ बैठो और उसके बाद में डिसाइड करो कि करना क्या है। और सबको पता था होना क्या है। कैसे? अमेरिका को चाहिए था टाइम, ईरान को पता था कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए वो टस से मस नहीं हुआ। इतनी सारी शर्तें अमेरिका ने रखी, लेकिन ईरान ने कहा भाई नहीं, हमारी मांग यही है, अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, युद्ध के लिए तैयार है। समझ रहे? पूरा का पूरा टक्कर दे रहा है ईरान अमेरिका को। और ये दल बदलू जो है, इन्होंने क्या करा, उसी टाइम में अपनी जो फ़ौजें हैं वो सऊदी अरब में भेज दी, और ये कहते हुए कि जी हमारा तो इनके साथ में समझौता हो रखा है कि अगर कोई भी देश अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो हम लड़ेंगे। मतलब आप देख रहे हैं इनका दोहरा चरित्र, इन पर विश्वास करने लायक नहीं है। और इजराइल ने तो साफ तौर पर कहा था भाई हम पाकिस्तान पर यकीन नहीं करते, हमें मतलब मीडिएटर क्या होता है, जो यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाए, कुछ शर्तें तुम मानो, कुछ शर्तें हम मानते हैं, ये चीज़ें आपस में समझौता कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी कहते हैं ना, अमेरिका के कहने पे अपनी ज़मीन देने के बाद में अपने आप को मीडिएटर समझ रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।